हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर नर्सिंग। मैं हूं प्रियंका और आज हम पढ़ने वाले हैं नर्सिंग रिसर्च की मैथडोलॉजी, है ना। नर्सिंग रिसर्च मैथडोलॉजी क्या होता है, रिसर्च क्या है नर्सिंग में, रिसर्च के टाइप्स क्या हैं, मतलब ओवरऑल रिसर्च के बारे में पढ़ना, है ना। वो क्या कहलाती है, रिसर्च मैथडोलॉजी कहलाती है ना। तो ये बहुत ज़्यादा सर्चिंग में आया हुआ क्वेश्चन है ना, जिसे मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे मैं एक वीडियो में ख़त्म नहीं कर सकती। तो हम क्या करेंगे कि मैं आपको इसके सारे नोट्स दे दूँगी, है ना। और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ताकि मैं इसकी दूसरी वीडियो बनाऊं और आप लोगों को सारी चीज़ें मैं कंप्लीट सेशन में समझा पाऊँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके नोट्स ही आप लोगों के लिए काफ़ी हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे तो मैं इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इसकी सारी चीज़ें मैं डीपली एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, रिसर्च क्या है, व्हाट इज़ रिसर्च, है ना। रिसर्च हम क्यों करते हैं, एक किसी भी चीज़ की नॉलेज लेने के लिए, है ना। अगर आपने ये सर्च किया है ना इस यूट्यूब चैनल पे कि नर्सिंग रिसर्च मैथडोलॉजी बताओ, तो ये आपने नॉलेज के लिए ही रिसर्च किया है ना, सर्च किया है। सर्च ही क्या है, रिसर्च है, रिसर्च सर्च है। फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इन रिसर्च, है ना। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। इट इज़ एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ये क्या है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का एक आर्ट है ना। Polite and Beck defines research is a systematic inquiry that uses disciplined method to answer question or solve problem. Research क्या है, एक सिस्टमिक इंक्वायरी है ना, एक डिसिप्लिन मेथड है जो किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है और आंसर देता है ना। अब रिसर्च का क्या पर्पस है, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। डिस्क्रिप्शन मतलब कि एक निचोड़, है ना, ये करके, ठीक है। एक्सप्लोरेशन मतलब उसका डिटेल, है ना। एक्सप्लेनेशन मतलब जितनी भी चीज़ें हमने सर्च की है उसका पूरा उसको पूरा क्या एक्सप्लेन करना। प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल, है ना। प्रेडिक्शन मतलब एक उसका एक प्रेडिक्शन निकालना और उसको कैसे कंट्रोल करना है ना। जैसे नर्सिंग की हम बात कर रहे हैं तो हमने रिसर्च की कि हमारे इंडिया में ये वाली जो डिसीज़ है इतने परसेंट ग्रो कर रही है और इस डिसीज़ को हमें कैसे कंट्रोल करना है ना। ये हम रिसर्च के थ्रू पता करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, अप्रोचेस। तो इसके दो अप्रोचेस हैं, क्या है, क्वांटिटेटिव अप्रोचेस एंड क्वालिटेटिव अप्रोचेस। इसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च भी बोल सकते हैं। ये मैंने पीडीएफ में मेंशन नहीं किया है ना, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ना। क्या है, रिसर्च एंड नर्सिंग। नर्सिंग रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी, जैसा हमने वहाँ पढ़ा था, है ना, ठीक है। पर्पस भी हमने पढ़ लिया है। क्या है, रिसर्च का एरिया और रिसर्च प्रॉब्लम, है ना। और इसके सोर्सेस अब पढ़ लेते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। इसके क्या क्या सोर्सेज है, पर्सनल एक्सपीरियंस, नर्सिंग लिटरेचर, सोशल इशू, थ्योरी,
आइडियाज़ फॉर एक्सटर्नल सोर्सेस, है ना। इन सारे सोर्सेस का यूज़ करके हम एक अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, है ना। इवालुएटिंग रिसर्च प्रॉब्लम, है ना। रिसर्च प्रॉब्लम का एक इवाल्यूएशन निकालना, है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम, रिसर्चेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम, फिजिबिलिटी, इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर। कम्युनिकेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, कम्युनिकेट करना है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, है ना। और इसको क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया। इसके लेवल क्या है, सी लेवल से 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 2 और मोर वेरिएबल्स दैट स्पेसिफाई कॉस्ट एनी इफेक्ट, है ना। अजम्पशन, ये सारे टॉपिक्स क्या है, अलग अलग टॉपिक्स है ना। अजम्पशन, है ना। फिर देखिए इसका डेफिनेशन निकाल दिया है। कंसेप्शन, ठीक है। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मैं वो बना चुकी हूँ, है ना। स्टेप्स, प्रोसेस, है ना। ये सारी क्या है, इसमें मैथडोलॉजीज हैं। आई थिंक मेरा डाटा नहीं चल रहा है इतने अच्छे से, सॉरी। कंसेप्चुअल फेजेस, है ना। ये आप बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में रिसर्च में देखेंगे तो क्या है कि ये रिसर्च में अलग अलग टॉपिक्स में दिया हुआ है ना। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, तो ये सारे टॉपिक्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। सॉरी, मेरा डाटा नहीं चल रहा है और ये अलग अलग टॉपिक्स हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, है ना। अगर आप इसको उसमें देखेंगे तो ये बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी, है ना। प्लानिंग फेसेस, ये जैसे डिज़ाइन ऑफ प्लानिंग फेसेस, ये सब अलग अलग टॉपिक में है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसे आप लोगों को मैं अलग अलग टॉपिक में वीडियोस में प्रोवाइड करूँ। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को मैं ये सारे नोट्स दे पाऊँ, है ना। मेरा डाटा जैसे ही चल रहा है ना। थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, है ना। तो मैं आपको ये सारे नोट्स दे ही देती हूँ, तो आप इसे ताकि कॉपी कर सकें, है ना। ये आपको काम आएंगे। थैंक यू। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ना, इसके नोट्स तो मैंने दे ही दिए हैं, है ना। तो फिर मिलते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे पता है वीडियो अच्छी नहीं लगी, है ना। फिर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भूलना नहीं करना, है ना। और मेरी इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल और शॉर्ट नोट्स देती हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में मेरी वीडियो तुरंत खोलें, तुरंत पढ़ें और तुरंत लिख के आएँ, है ना। तो बहुत अच्छी वीडियोस मैं बनाती हूँ, है ना। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। पिछली वीडियोस आप मेरी देख सकते हैं, है ना। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।